औरतों के नखरे कभी ख़त्म नहीं होते हैं। लड़की नाराज़ होगी है लगता। भैया दुखी कर देगी आपको बीच में फोटो। बंद होगी एक्टिवा जी, क्या दिक्कत आ गई है। सो यहाँ पे था खाने का अरेंजमेंट, वहाँ से हम लेक व्यू देख रहे थे और वो सेकंड वाला हमारा वो था कैंप। और ऐसा कुछ है यहाँ पे रात को पूरा बॉन फायर वगैरह, म्यूज़िक वगैरह। तो ये है टिहरी लेक व्यू कैंप जो कि डोबरा चांटी के पास है। हमें एक तो सस्ते में रूम भी वो दे दिया कैंप, प्लस खाने पीने के चार्जेस में भी डिस्काउंट दे दिया हमें। हमको हर जगह डिस्काउंट मिल ही जाता है, पता नहीं क्या बात है। 1300 रुपये में उन्होंने कैंप दे दिया था। वो जो चिकन मसाला था ना 300 कुछ का था ना, 210 रुपये का लगाया उसने सिर्फ। मज़ेदार बात यह है कि भाई ने मेरा नंबर लिया है, कह रहे आप यूट्यूबर लग रहे हो। कह रहा मैंने ना सारे जितने अपने यहाँ के यूट्यूबर्स हैं ना उनको बुलाना है, उनका खाना पीना स्टे एक दिन फ्री और सबसे मीटिंग करनी है, तो नंबर ले रखा है। और वो सामने डोबरा चांटी है और ये कैंप है, तो स्टे फ्री मिलेगा हमको मज़े से, खाना पीना भी। आएंगे फिर कभी। और यहाँ से जो डोबरा चांटी है वो 7 किलोमीटर है आगे। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं चंद्रबदनी होते हुए देवप्रयाग, एंड देन हम चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे। 9 बज के हो गए हैं 3 मिनट। तो हमारा जो 300 किलोमीटर राइडिंग चैलेंज था वो तो कंप्लीट हो गया है। कंचन का घर पहुँचते पहुँचते हम कर देंगे कंप्लीट 700 का। और अभी कंचन मोहतरमा हमें बोल रही थी लेट लेट लेट, और अब ये देखो इनके नखरे। तभी कहते हैं औरतों के नखरे कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अब इनका कैमरा सेट नहीं है और हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं। लड़की नाराज़ होगी है लगता। तो जी जय हो प्रभु, जय पितृदेवता, जय हो सुरकंडा माता, जय चंद्रबदनी माता। देवप्रयाग वहाँ कैंप से 6-7 किलोमीटर अराउंड ये आ गया है। अब यहाँ से टिहरी डैम है 8 किलोमीटर, लेकिन हम नहीं जाएंगे, श्रीनगर 84 है। तो ये सीधा चले जाएगा टिहरी डैम के लिए, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वापस मुड़ेंगे चंबा की तरफ। और तो जी गलत आ गए हैं, गलत आ गए हैं। क्या हुआ? गिरा कैसे? ऐसे। और हम ये गलत रूट पे आ गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ से ना आपको लंबा पड़ेगा। वो कह रहे हैं आप वापस वहीं से टिहरी डैम होते हुए जाओ, वो शॉर्ट पड़ेगा। तो हम ऊपर चले गए थे नई टिहरी। ये मना कर रहे हैं कि यहाँ से नहीं, यहाँ सीधा डैम होके ही निकलो। यहाँ से हम गए थे नीचे डोबरा चांटी के लिए, लेकिन हमें सीधा ही जाना है। देखो पेड़ कैसे बिल्कुल एकदम पानी के बीच में 3 पेड़। टिहरी झील चलना है, चलो फिर। शर्म कर ले, लड़की को हाथ तो दे दो। तो ये सुरेंद्र नोटियाल भाई, नोटियाल जी हमें लेके जा रहे हैं। आगे 15,000 रुपये एक नाइट। तो दोस्तों वो है सामने डोबरा चांटी ब्रिज, और यहाँ पे ये फ्लोटिंग हट्स हैं।
तो ये पानी के ऊपर ही हट्स बनी है। इनका 15,000 पर नाइट चार्ज होता है रूम का। और एक रूम में कितने लोग रुक सकते हैं? दो ही लोग रुक सकते हैं। तो यहाँ मोटर बोट से इनको लेके आते हैं फिर, और ऐसा कुछ नज़ारा है। पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ ये जेट स्कीइंग पे इसको चलाने के लिए, और पीछे बैठेंगे भैया और मैं लूँगी एक राउंड यहाँ का। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस यहाँ पे। भैया ये दुखी कर देगी आपको बीच में फोटो फोटो फोटो। नहीं है कोई स्याही लिख दो इसे तुम्हारी कहानी, तुम हो मुसाफिर और जिंदगी सफर, टुकड़ों में जैसे कहानी। वहीं जा रहे हो? हम भी वहीं से आ रहे हो। अच्छा अभी हाँ। हम 4 थे और एक पेरेंट्स और बच्चे थे जो टोटल 6 हो गए। अच्छा, तो फिर शेयरिंग में जा शेयरिंग में जा रहे हैं। कितना पड़ा? वो में 4। हमारा सिर्फ 2 वाला लेके गया 2500 में। अच्छा वो जेट अटैक है। हाँ, जेट अटैक में क्या होता है? जेट अटैक थोड़ा अलग था प्राइस। हाँ, वो सिर्फ 2 लोगों के लिए। भीग जाएंगे यार, I guess। भीग जाएंगे भैया। इन्होंने सफाई अच्छा बोर्ड को धुला। आपने भी सफाई करनी है तो फिर भीग जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो बोटिंग भी नहीं करनी थी यार। ये लोग नहीं, बढ़िया है, मज़ा आया। दर्द वर्द कुछ ऐसा है नहीं। ड्राइवर था ना, हाँ। वो क्या कर लिया आपने? हाँ। जिक्र करके जा रहे हो। ओह तो पूरा वहाँ डोबरा तक घूम के आए। हाँ भाई जिसको निकलते हैं सीधा चंडीगढ़। प्लान चेंज हो चुका है क्योंकि यहाँ से 40 किलोमीटर चंद्रबंदनी माता का है, फिर दर्शन करने के लिए ऊपर पैदल है, रोप वे नहीं है, तो कंचन का वैसे बुरा हाल होना था, और फिर देवप्रयाग होके आना तो बहुत टफ था, तो इसलिए माता का बुलावा नहीं आया अभी वहाँ का। वीडियो में बोल रहा हूँ माता जल्दी बुलाना, और आने वाले टाइम पे मैं पहुँचाऊँगा। जब मैं बोलता हूँ तभी मेरे को बुलावा आता है, ऐसे नहीं आता, बिन बुलाए नहीं आता। अच्छा, तो सुरकंडा देवी के लिए तुम बोल के आए थे? हाँ, तो जब मैं केदारनाथ से जा रहा था तो मैंने बोला था। तो इस लड़की का फ़ोन नहीं छूटता भाई। ये नहीं है कि लेट हो रहे हैं जल्दी कर लें बस। अभी ना सुनोगे मेरे मुंह से उल्टा सीधा। फ़ोन नहीं हो गया, क्या हो गया? आपका पावर बैंक मेरे पास ही है। क्या लगा रखा होगा? चाहिए? एक्स्ट्रा है मेरे पास, चाहिए? हो गया है 12:27। हम हो गए हैं बहुत लेट। वाया चंबा होते हुए सीधा चंडीगढ़। पता नहीं अचानक क्या हुआ, चलते चलते इसको ये खींच ही नहीं पा रही थी, और मैंने अब बंद करी, अब स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ऐसे तो ओवर हो जाएगी। हेलो, बंद होगी एक्टिवा पीछे ही। चढ़ाई में मिस मार रही थी, मैंने यहाँ पे रोकी, बंद की, उसके बाद ऑन ही नहीं हुई जी। क्या दिक्कत आ गई है? ये भी नहीं है कि कंटिन्यू बहुत चली, क्योंकि अभी तो हम निकले वहाँ से। तुम्हारा हाथ लगता है चल पड़ी, वो मेरे हाथ से नहीं चली। यार हो सकता है, पता नहीं कोई दिक्कत आ गई हो, जैसे कई बार होता है ना, ओवर हो जाती है। क्या बोलते, ओवर होगी हो। उसने इंजन ऑयल चेंज किया था? हाँ, पूरी सर्विस हुई थी। मैं वही चेक कर रहा था कहीं कोई लीकेज तो नहीं हुआ। एक बार कहीं मैकेनिक मिलेगा ना तो एक बार चेक कर लेंगे उससे प्लास लेके कि इंजन ऑयल है कि नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है ना, हाइट पे जैसे पूरा एक्सीलेटर दे रखा है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिला उसको। जब लंबे कट आते हैं ना, मोड़ आ रहे हैं, तो लंबे वाले लेना। छोटे छोटे जैसे हम निकलते ना, जैसे ये हाँ, लंबे लेना। आगे से कोई गाड़ी आई और वही लंबा ले जाएगा। देख के निकलना ना यार। मैं इसीलिए कर रहा था कि बाई चांस अगर कोई मैकेनिक हो तो उसको उठा लाते ना। मैं सोच रहा था कंटेंट मिल गया।
कंटेंट मिल गया रास्ते में आते हुए। अबे बता, जिस एक्टिवा ने लेह लद्दाख में दिक्कत नहीं थी वो इतनी सी चढ़ाई में। यार वैसे भी इतनी बार तो हम गए हैं, यहाँ से तो हम आए भी हैं इस रूट से, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। हाँ है ना, ऑयल ऑयल तो है। कहाँ गए तुम? तुम्हें ना मैं ठीक ही बोलता हूँ महानौरत, तुम्हें क्या बोला था मैंने कि कोई मैकेनिक होगा तो वहाँ पे चेक कराऊंगा। दिखता तो तुम्हें कुछ है नहीं है। पेट्रोल पंप के पास दिखा। पेट्रोल पंप के यहाँ जैसी मार्केट में आए सामने मैकेनिक था मोड़ पे ही। तो ये तो सीधा रास्ता जा रहा है चंबा के लिए और यहाँ से हम लेफ्ट होके ऋषिकेश की तरफ को निकलेंगे। 58 किलोमीटर दिखा रहा है ऋषिकेश, नरेंद्र नगर होते हुए जाएगा ये रूट। क्या फ्रूट वाला? जिम्मेदार नागरिक है ये भी, पौधों को पानी देते हुए, और मुझे भी जिम्मेदारी निभानी है। मेरा भी मन कर रहा है मैं पौधों को पानी दूँ, पर अभी पानी आ नहीं। अरे यार घर में खाते हैं, मैं नहीं खाता हूँ। तुम बोल रही ना बेकार इंसान हो तुम। शट अप। ये जब क्या है? ये 50 रुपये। अबे 50 रुपये पौवा। हाँ तो एक पाव है ना, पौवा है वो, पौवा 50 रुपये का। 50 रुपये है। और एक लिए हमने गैस की दाल। गैस की दाल 160 रुपये किलो। हाँ। और परमले कैसे हैं? परमले 50 रुपये किलो। ये अग्रखाल आ गया है और ऋषिकेश रह गया 29 किलोमीटर। देहरादून है यहाँ से 69। समय हो चुका है 2:30 बज चुके हैं। ये एक और जिम्मेदार नागरिक छोटे पौधे को पानी देते हुए। और नरेंद्र नगर 2 किलोमीटर, ऋषिकेश 12 राइट दिखा रहा है। तो नरेंद्र नगर पीछे था। ये जो कट है ये कट एक जंगल वाला रास्ता जाता है जो सीधा ही पहुंचता है अपना देहरादून की तरफ को। लंबे लंबे रास्तों पे जिंदगी है छोटी सी, इस पल को जी लो जैसे पल है कोई आके। यही ध्यान रखना होता है। वो रॉन्ग कट आया, गाड़ी वाले ने हमका भी कट लिया, कंचन को पता नहीं था, बच गए। एक दिक्कत हो गई है जो कंचन को 700 किलोमीटर पूरे करने थे वो, क्योंकि हम चंद्रबनी नहीं गए तो चंद्रबनी हम नहीं गए, उस वजह से 50 किलोमीटर शॉर्ट पड़ रहे हैं, क्योंकि 650 किलोमीटर ही हो पा रहे हैं। तो 50 किलोमीटर अब कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देहरादून से पोंटा साहिब ना जाते हुए देहरादून से सहारनपुर, यमुनानगर, अंबाला होते हुए फिर चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। तब जाके पूरे करेक्ट 700 किलोमीटर की राइड होगी। क्योंकि चैलेंज था मेरा तो 300 का था, मेरा तो हो गया, पर ये हमसे सीनियर है मैडम, तो इनका 700 का था। बीसी ग्रुप में मैसेज भी आ गया। बीसी मतलब बाइकर्स क्लब। तो जी हम अंदर नहीं जाएंगे देहरादून के, हम आईएसबीटी से बाहर निकलेंगे ट्रैफिक से बचने के लिए। 4 बज चुका है। हम पोंटा साहिब वाला रास्ता ना लेते हुए ये वाला पकड़ेंगे, सहारनपुर वाला। तो जी यूपी में एंटर हो चुके हैं हम। सहारनपुर है यहाँ से 56 किलोमीटर। यूपी के पहाड़ भी देख लो, ये कुछ पहाड़ का हिस्सा है जो यूपी के अंदर है। हालांकि छोटे से पहाड़ हैं, ज़्यादा वो नहीं है बड़े। ए क्या चाहिए जू देखनी तू? ये जो यूपी वाले पहाड़ हैं यहाँ तो मतलब काम कुम भी चल रहा है, इस वजह से ना जाम ही जाम मिल रहा है। लाइनें लगी हुई है गाड़ियों की यहाँ तो। यहाँ पे सज्जन व्यक्ति घास को पानी देते हुए, मैदान को पानी देते हुए। ऑनलाइन हो जाएगा ना? 380 रुपये का। 370 थे। कितने थे इनके? 370। हाँ 370। पौधों को पानी हमने दिया नहीं है। तो मैं तो कब से कह रहा हूँ कहीं रुकते हैं, कहीं रुकते हैं। तो फिर खुद रुक गए? हैं? खुद रुक गए? तो तुम रुकोगे तब ना, तुम मैं रुकूंगी, तुम रुकोगे? अपने स्टाइल से देखो कहाँ रुकना है। मेरा अपना स्टाइल कौन सा मेरा स्टाइल है ये बताओ। पिछवाड़े का भी पापड़ बन जाएगा पहुँचते पहुँचते। बीते लम्हों को बुला के पल
समय हो चुका है 5:26, 521 किलोमीटर चल चुकी है और अब हम रुक गए हैं एक ऐसे शानदार से ढाबे में जहाँ हम बाहर बैठ के आराम से अपना स्नैक्स लेंगे। बम में है दम या ख़त्म। एक तो दो लेयर पहनी है ना, तो इतना पता नहीं चल रहा है। पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए। तो दोस्तों एक बार बैठे तो बैठे रह गए, कम से कम 1 घंटा यहीं पे हो गया। पकोड़े पकाड़े खाए हैं। हाँ, सब मेरी वजह से ही है। समय हो गया है 6:43 और अब यहाँ से निकला जाएगा। यहाँ पे बार बार बैग गिर रहा था कंचन का, तो ये उतार दिया है। ये ऐसे टेढ़ा सा है, तुम बार बार फिर हिलते रहोगे। कोई बात नहीं, सही है। थोड़ा ना। कहीं पे भी अगर लगे अनकंफर्टेबल है मुझे दे देना। हाँ ठीक है। हाँ, संकोच मत करना। मैं टांग लेता हूँ बैग, लेकिन कंचन मानने को तैयार नहीं है। कंचन कह रही है आगे के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। समय हो गया है 8:15 हो गए हैं। 15 मिनट वेस्ट हो गए हैं बैग को खोलने में, सेट करने में। तो अम्बाला रह गया 16, चंडीगढ़ रह गया 66। समय हो चुका है 9 बज चुके हैं। अरे क्या बात। लो जी, जहाज उड़ने की तैयारी में है। यहाँ पे एयरफोर्स का भी है ना, अम्बाला में एयरफोर्स का है, छावनी है पूरी। हाँ, ये रहा एयरफोर्स स्कूल है ये। पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए। तो जी भगवान की दया से वेलकम टू चंडीगढ़ सिटी हम आ गए हैं। तो भगवान का शुक्रिया था। 10:30 हो गए हैं। टैंक भी डिप हो गया है, तो इसको फिर अब भरवा ही लेते हैं। कल ऑफिस वगैरह भी जाना है। जब रुके ही हैं तो ये कार्य भी पूरा किया जाए। तो 11 बज गए हैं और 11 बजे भी स्पीडिंग के चालान कट रहे हैं। ये देखो पूरी बैरिकेडिंग करी हुई है। तो ये है चंडीगढ़ की स्ट्रिक्टनेस। चलिए दोस्तों, हम तो पहुंच गए हैं चंडीगढ़। बस घर भी आने वाला है और आपको आई होप व्लॉग अच्छे लगे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही बस अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस। थैंक यू। और बहुत ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।